बच्चों, 7वीं क्लास की उर्दू सबक का नाम है बुर्ज़ हमा की तारीख़ी अहमियत। सफ़ा नंबर 90 पे पहला पैराग्राफ। उस जगह पर जो आसार मिले हैं उनसे पता चलता है कि यहाँ के लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते थे, वो किस तरह के घरों में रहते थे, उनके घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें कैसी थीं। आसार कदीम के इल्म ने इस कदीम बस्ती की तहज़ीब के बारे में आम मालूमात फराहम की है। बुर्ज़ हमा की ये कदीम तहज़ीब पत्थर के ज़माने की तहज़ीब तस्वर की जाती है। माहिरीन ने इस तहज़ीब के 4 अदवार या ज़माने मुतय्यन किए हैं। बुर्ज़ हमा के बाशिंदे शुरू में गड़ेनुमा गारों में गुज़र बसर करते थे। यहाँ जो गड़े दरियाफ्त हुए वो 3 से 4 मीटर गहरे और 4 से 5 मीटर चौड़े हैं। इन गढ़ों को नुकीले पत्थरों से खोदा गया है। उनके दहाने निस्बतन तंग हैं। बाज़ गढ़ों में दीवार के साथ ज़ेने बने हुए हैं जिनके ज़रिए से लोग उनमें उतर जाते थे। तो ये सबक था। इसके बाद कुछ अल्फाज और उनकी इज़दाद हैं। इज़दाद का मतलब ज़िद है। कदीम, जदीद, ज़िंदगी, मौत, चौड़ा, तंग, महफूज, गैर महफूज। फिर वाहिद जमा है। असर, आसार, तहज़ीब, तहज़ीबें, कदीम, कुदमा, ज़माना, अज़मना, दौर, अदवार। फिर सवाल है। सवाल नंबर 2 है, बुर्ज़ हमा के लोग किस तरह के मकानों में रहते थे। तो इसका जवाब है, बुर्ज़ हमा के लोग गड़े नुमा गारों में रहते थे। सवाल नंबर 3 है, यहाँ के लोग ज़ेर ज़मीन गढ़ों में क्यों रहते थे। इसका जवाब है, अपने आप को शदीद सर्दी, बर्फ़बारी और जंगली जानवरों से बचाने के लिए बुर्ज़ हमा के लोग गड़े नुमा गारों में रहते थे। तो बच्चों, ये था आज का सबक।